नमस्कार दोस्तों, सी ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं हूं रजनीश और भारतीय संविधान में आज हम केंद्र और राज्य संबंध के बारे में पढ़ेंगे, सेंट्रल एंड स्टेट रिलेशन। तो केंद्र और राज्य के जो संबंध हैं उनमें केंद्र और राज्य के बीच शक्तियों का बंटवारा किया गया है। भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची में केंद्र एवं राज्य की शक्तियों के बंटवारे से संबंधित है और इसमें केंद्र और राज्य में शक्तियों के बंटवारे के लिए 3 सूचियां बनाई गई हैं, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। जो संघ सूची है उस पर कानून बनाने का अधिकार संघ को है, जो राज्य सूची है उस पर अधिकार राज्यों को है और समवर्ती सूची पे केंद्र और राज्य दोनों को कानून बनाने का अधिकार है। तो जो संघ सूची है, संघ सूची में 98 विषय हैं। संघ सूची में दिए गए विषयों पर कानून बनाने का अधिकार केवल भारतीय संसद को है। इसमें राज्यों को कानून बनाने का अधिकार नहीं है। इसमें उन विषयों को शामिल किया गया है जो राष्ट्रीय महत्व के हैं, जैसे रक्षा, विदेश मामले, युद्ध, अंतर्राष्ट्रीय संधियां, अणुशक्ति, सीमा शुल्क, जनगणना, विदेशी ऋण, डाक तार प्रसारण, टेलीफोन, विदेशी व्यापार, रेल, वायु और जल परिवहन। तो इस तरह के विषयों को शामिल किया गया है संघ सूची में। दूसरा है राज्य सूची। तो राज्य सूची में कुल 61 विषयों को शामिल किया गया है और राज्य सूची में कानून बनाने का अधिकार है राज्यों के विधानमंडल को, और कुछ विशेष परिस्थितियों में कभी कभी संसद भी राज्य सूची के विषयों पर कानून बना सकती है, वो सिर्फ विशेष परिस्थितियों में। इसमें उन विषयों को शामिल किया गया है राज्य सूची में जो स्थानीय महत्व के विषय हैं, जैसे लोक सेवा, कृषि, वन, कारागार, भू राजस्व, लोक व्यवस्था, पुलिस, लोक स्वास्थ्य, स्थानीय शासन, क्रय विक्रय और सिंचाई। तो इस तरह के विषयों को राज्य सूची में शामिल किया गया है। राज्य सूची के विषयों पर संसद को कानून बनाने की भी शक्ति है। यदि राज्यसभा में उपस्थित सदस्यों का 2/3 भाग 66% बहुमत यह प्रस्ताव पारित कर दे कि राज्य हित को ध्यान में रख के संसद राज्य सूची पे के विषय पे कानून बना सकती है। मतलब अनुच्छेद 249 के अनुसार अगर राज्यसभा में जितने उपस्थित सदस्य हैं उनमें से 66% सदस्य 2/3 जो सदस्य हैं तो वो किसी विषय को वोट देके ये घोषित कर देते हैं कि इसमें राज्य के हित में कानून बनाना चाहिए। तो यहाँ पे आके भारतीय संसद राज्य सूची के विषय पे कानून बना सकती है। राष्ट्रीय आपातकाल या राष्ट्रपति शासन लागू होने पे अनुच्छेद 250 है जो, उसके अनुसार राष्ट्रपति शासन और आपातकाल के दौरान राज्य सूची के विषय पे केंद्र कानून बना सकता है। और अनुच्छेद 252 के अनुसार राज्यों की सहमति होने पे, अगर राज्य सहमति देते हैं कि राज्य सूची के विषय पे केंद्र कानून बनाए तो तब भी भारतीय संसद राज्य सूची के विषय पे कानून बना सकती है। आगे है समवर्ती सूची। समवर्ती सूची में कुल 52 विषयों को शामिल किया गया है। समवर्ती सूची के विषयों पर कानून बनाने का अधिकार संसद और राज्य विधानमंडल दोनों को प्राप्त है। लेकिन जब कभी अगर कोई इस तरह की बात आती है कि जहाँ पे राज्य और केंद्र के कानून के बीच टकराव होता है तो वहाँ पे केंद्र का कानून, संसद द्वारा बनाए गए कानून को प्राथमिकता दी जाती है। समवर्ती सूची में बनाए गए कानून में टकराव की स्थिति में, जैसे कि मैंने कहा कि वहाँ पे संसद द्वारा बनाए गए कानून को प्राथमिकता दी जाती है। समवर्ती सूची में शामिल विषय हैं राष्ट्रीय राजमार्ग, परिवार नियोजन, जनसंख्या नियंत्रण, समाचार पत्र, कारखाना, शिक्षा, आर्थिक और सामाजिक योजनाएं। तो इस तरह के विषय जो जिन पे राज्य और केंद्र दोनों का ध्यान होना चाहिए, तो उन विषयों को समवर्ती सूची में शामिल किया गया है। जिन विषयों का उल्लेख तीनों सूचियों में से किसी में भी नहीं है तो उस पर कानून बनाने का अधिकार संसद को है। मतलब जो सारे जितने विषयों को सूचित किया गया है, सूचियों में रखा गया है, अगर उनसे अतिरिक्त कोई विषय होता है तो उस पर कानून बनाने का अधिकार भारतीय संसद को होता है। अवशिष्ट शक्तियां हैं जो, तो विधान की अवशिष्ट शक्तियां संघ को सौंपी गई हैं। जो अवशिष्ट शक्तियां हैं तो वो दी गई हैं संघ को, केंद्र सरकार को। तो दोस्तों हमने देखा केंद्र और राज्य संबंध किस तरह से शक्तियों का बंटवारा किया गया है केंद्र और राज्य के बीच में, और कौन कौन से विषयों को केंद्र के पास रखा गया है और किन किन को राज्यों के पास रखा गया, और क्यों किसी विषय को संघ सूची में रखा गया है। तो हमने इस बारे में इस लेक्चर में पढ़ा। तो दोस्तों इस तरह आगे आपके लिए लेक्चर्स लाते रहेंगे। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियोज़ को लाइक करें, कमेंट करें। थैंक यू, जय हिंद।